हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आज हम इनको डिटेल में देखेंगे। अगर आप यह सीख गए फिर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या फिर इंग्लिश लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपसे दावा करता हूं, अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यह हम ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट डिफाइन किया जा सकता है डूअर ऑफ एन एक्शन। इसे हिंदी में डिफाइन करना हो तो आप कर सकते हैं, कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है। आप इसे एग्जाम्पल्स की मदद से बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, आई यानी कि मैं, यह भी एक सब्जेक्ट है। वी यानी कि हम, यह भी एक सब्जेक्ट है। यू यानी कि तुम या आप, यह भी एक सब्जेक्ट है। दे वे लोग, ही वह, सी वह। ही और सी दोनों का मतलब हिंदी में वह होता है, लेकिन डिफरेंस इतना है, ही का यूज़ पुरुष के लिए किया जाता है, सी का यूज़ स्त्री के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। उसी प्रकार इट को हिंदी में यह कहते हैं। इट का यूज़ जानवर, मौसम या निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। दिस का मतलब हिंदी में यह, डैट का मतलब वह, दिस का मतलब यह पास्ट की कोई चीज़ को बताने के लिए किया जाता है। डैट का मतलब वह दूर की कोई चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। दिस का मतलब ये सब, दोस का मतलब वो सब। यह सभी सब्जेक्ट के एग्जाम्पल थे। सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन का होता है। नाउन और प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। आप तब तक इतना समझ सकते हैं, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड जैसे कि एग्जाम्पल, मोहन, कॉपी, फर्नीचर, मिल्क, जयपुर, काऊ, एक्सेट्रा। प्रोनाउन इट इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। आई रिपीट, it is a word that replaces a noun in a sentence. Example, I, he, she, it, we, they, her, him, them, etc. प्रोनाउन को डिफाइन कर सकते हैं, यह ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे किसी का नाम अगर मोहन है तो मोहन का अगर नाम ना यूज़ करके वहाँ पर ही लगा दिया जाए। जैसे मोहन एक लड़का है, मोहन इज़ अ बॉय, उसी प्रकार ही इज़ अ बॉय, यहाँ पर नाम का ना यूज़ करके ही लगा दिया जाए अगर, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। अगर नाम का यूज़ किया जाएगा तो वो नाउन रहेगा। अब दोस्तों हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक, आस्क हु और व्हाट फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस से आपको पूछना है हु और व्हाट। अब दोस्तों हु कहाँ पर पूछना है, व्हाट कहाँ पर पूछना है? तो पर्सन के लिए हु पूछना है, थिंग के लिए व्हाट पूछना है। आप इसे एग्जाम्पल की मदद से बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस से आपको पूछना है हु प्ले क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है? इसका जवाब आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो जाएगा। उसी प्रकार रोहन स्कूल जाता है, रोहन गोज टू स्कूल। आपको इस सेंटेंस से पूछना है कौन स्कूल जाता है, तो इसका उत्तर आएगा रोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट रोहन हो जाएगा। एग्जाम्पल है, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। यहाँ पर भी एक थिंग यानी कि वस्तु की बात की जा रही है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। आपको सेंटेंस से क्वेश्चन करना है क्या करना सेहत के लिए हानिकारक है? जवाब आएगा धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग हो जाएगा। अब दोस्तों हम वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में जानेंगे। वर्ब को हम डिफाइन कर सकते हैं जो किया वही क्रिया। जो किया वही क्रिया यानी कि सेंटेंस में जो भी काम किया जा रहा हो वही क्रिया होती है। जैसे कि एक टाइप से और डिफाइन कर सकते हैं, ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। सेंटेंस में जो भी एक्शन वर्ड्स होंगे वो सारे वर्ब्स होते हैं। आप इसे हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता, सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है।
मैं रिपीट करता हूँ, वर्ब यानी कि क्रिया वह शब्द होते हैं जो यह बताते हैं कि कर्ता सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है। आप इसे एग्जाम्पल्स की मदद से बेहतर समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्ब को पहचानने का तरीका देख लेते हैं। वर्ब क्रिया को पहचानने का तरीका, वर्ब क्रिया के अंत में ना लगा हुआ होता है, जैसे कि ईट खाना, प्ले खेलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, कम आना, ये सारी वर्ब्स हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है ईट। ईट का मतलब खाना होता है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। वर्ब की दूसरी फॉर्म ईट की ही एट हो जाएगी। एट मीन्स खाया होता है। उसी प्रकार तीसरी फॉर्म ईटन, खा चुका है। वर्ब की चौथी फॉर्म ईटिंग, खा रहा है। वर्ब की 5वीं फॉर्म ईट्स, खाना। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल गो। वर्ब की पहली फॉर्म गो होती है, गो की दूसरी फॉर्म वेंट होती है। इसी प्रकार तीसरी फॉर्म गोन, जा चुका है। चौथी फॉर्म गोइंग, जा रहा है। 5वीं फॉर्म गोज, जाना। दोस्तों, आपको वर्ब की 3 फॉर्म याद होनी ही होनी चाहिए। यह टेंस बनाते समय यूज में ली जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों आप वर्ब समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। जी हाँ, ऑब्जेक्ट का हिंदी में मतलब विषय वस्तु होता है। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जिस पर प्रभाव पड़ रहा हो वही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया वर्ब से डायरेक्टली प्रभावित होता है। एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। इसमें इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अब कैसे, ये देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ यानी कि इस सेंटेंस में जिस पर भी प्रभाव पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। आपके खेलने से किस पर प्रभाव पड़ेगा? फुटबॉल पर, क्योंकि आप फुटबॉल को लात मारोगे तो प्रभाव फुटबॉल पर पड़ेगा। मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो इसमें आई सब्जेक्ट हो जाएगा, प्ले वर्ब हो जाएगी और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको सिंपल इतना याद रखना है, सेंटेंस में जो भी चीज़ वर्ब से प्रभावित हो रही हो वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ट्रिक देखते हैं, ट्रिक टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। स्टेप 1, फाइंड द वर्ब एक्शन वर्ड्स इन द सेंटेंस। स्टेप 2, आस्क व्हाट, क्या, और होम, किसे, विद द वर्ब। देखिए, स्टेप 1 है फाइंड द वर्ब। वर्ब जो कि एक्शन वर्ड्स होती हैं, आपको वर्ब को फाइंड करना है। उसके बाद आपको सेंटेंस से पूछना है क्या और कैसे। जी हाँ दोस्तों, पर्सन के लिए आप होम का प्रयोग करेंगे, थिंग के लिए आप व्हाट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, अब इसमें मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। अब इसमें अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो आस्क व्हाट फ्रॉम वर्ब। वर्ब से आपको व्हाट पूछना है। जैसे कि यहाँ पर वर्ब स्पीक है, बोलना एक वर्ब होती है, तो आपको पूछना है मैं क्या बोलता हूँ। जवाब आएगा मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यानी कि इसमें अंग्रेजी जो है वो ऑब्जेक्ट है। मैं उससे मिला, यहाँ पर किसी पर्सन की बात की जा रही है तो यहाँ पर होम लगाएंगे। मैं उससे मिला, आई मेट हर। इसमें आई सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाना है। आस्क होम फ्रॉम वर्ब, आपको वर्ब से होम पूछना है। वर्ब इसमें है मेट, मिला, मिलना वर्ब होती है। मैं किससे मिला, मैं किससे मिला, आपको वर्ब से पूछना है। जवाब आएगा मैं उससे मिला, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है उससे यानी कि हर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब दोस्तों एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा। सब्जेक्ट जिसका हिंदी में अर्थ होता है कर्ता। कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोस, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं सेंटेंस में, बशर्ते ये सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होंगे। उसी प्रकार वर्ब, वर्ब देखते हैं। वर्ब का हिंदी में मतलब क्रिया होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है जो किया वही क्रिया। इसका हिंदी में अर्थ हम कह सकते हैं वर्ब यानी कि क्रिया वह शब्द होते हैं जो यह बताते हैं कि कर्ता सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है। इसे पहचानने के लिए आपको देखना होगा वर्ब के अंत में ना का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर वर्ड्स में, जैसे कि ईट खाना, प्ले खेलना, रीड पढ़ना,
राइट लिखना, कम आना आदि। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु। आप इसे सीधे सीधे डिफाइन कर सकते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। हिंदी में कह सकते हैं यह वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया वर्ब से डायरेक्टली प्रभावित होता है। सेंटेंस में जो भी चीज़ वर्ब से डायरेक्टली प्रभावित हो रही हो वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें फुटबॉल वर्ब से डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है, यानी कि इसमें फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, बोलने से अंग्रेजी प्रभावित हो रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट अंग्रेजी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।